नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गोल्ड 888। मैं आपके टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर इम्पॉर्टेंट रीडिंग लेके गाइस। जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक्स देखा है कि क्या है, आज हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर योर मैरिज। ठीक है, जो लोग अभी मैरिज की गाइडेंस चाह रहे थे, यूनिवर्स का गाइडेंस आपको जानना था कि मैरिज के लिए क्या आपका ये सही समय है, यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आप जिन भी डिवाइन सोर्स से आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, आप जिन भी ईश्वर से आप कनेक्ट करते हो, आप अल्लाह से कनेक्ट करते हो, आप जीसस से कनेक्ट करते हो, आप भगवान जी से कनेक्ट करते हो, कोई मैटर नहीं करता है। मेन पॉइंट इज दैट कि यूनिवर्स एंजल्स के आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आपके लिए, आपकी शादी के लिए स्पेशल क्या गाइडेंस है। और उसके लिए आपको चूज़ करना है अपने डीओबीज। आज आप डीओबीज से ही देखिए, अपने डीओबीज को चूज़ कीजिए, फिर टाइम स्टैम्प्स में जाइए, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स फॉर योर मैरिज, रिलेशनशिप और एनी अदर टॉपिक यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको वेबसाइट मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप अपना रीडिंग चूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है, आपको कस्टमाइज्ड रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस के हिसाब से आपकी रीडिंग को कस्टमाइज किया जाएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, नमस्ते। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, अपनी डीओबीज को चूज़ किया है, तो चलिए अभी देखते हैं कि एंजल्स आपके मैरिज के लिए आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। अपने मैरिज में जो भी ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो, उसके बारे में सोचिए एंड उसका सल्यूशन आप एंजल्स से मांगिए। एंजल्स आपको उस चीज़ का सल्यूशन देंगे। ठीक है, एंजल्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके मैरिज के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हो। पेज ऑफ सोर्स रिवर्सल में आया है, लेकिन सिर्फ ओके, आई शफल इट अगेन। आई थिंक गाइस कल जो लाइव रीडिंग हुई थी, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कनेक्ट किया है। एंड अगर आप लोगों ने नहीं किया है कनेक्ट, तो आगे मैं और भी लाने वाली हूँ। उसके लिए चैनल में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन ये आपके मैरिज के रिगार्डिंग है, तो मैं ले रही हूँ। ओके, द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स क्या मैसेज है? ओके, थैंक यू। दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैं पहले करंट एनर्जी बताऊंगी आपकी मैरिज के लिए, द हैंग्ड मैन। तो आप लोग बहुत अच्छे से रीडिंग से रेजोनेट कर पाओगे और आप लोगों को एनर्जीज कनेक्ट हो जाएगी कि हाँ, ये तो मेरी ही परिस्थिति है शादी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो परिस्थिति। एंजल्स डिवाइन, आपके इष्ट, आप जिनसे भी कनेक्टेड हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ जो टिक्स बता देती हूँ, वो आपके लिए एरीज है, पाइसिस है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। पाइसिस भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे जो भी आपके मैरिज के सिचुएशनशिप है वो देखिए टावर मोमेंट है। तो यहाँ पे जो भी परिस्थिति है आपके मैरिज के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा अभी कंफ्यूजिंग भरा है, कन्फ्लिक्ट भरा है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, सबसे पहला मैसेज ही ये है कि आप लोग काफ़ी लंबा वक्त इंतज़ार कर चुके हो अपनी मैरिज के लिए। आपने कहीं ज़्यादा, हो सकता आपने रीडिंग्स भी अपनी की है या चीज़ें अपनी की है, लेकिन उसके बाद भी आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है। ठीक है, एंड आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप शायद मैरिज के लिए बने ही नहीं हो, आपकी शायद शादी होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ भी है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी एज आफ्टर 30 अभी क्रॉस कर चुका है, एंड इसके लिए भी आप लोग ज़्यादा वरीड हो। 36, 37 एज, 38 एज भी मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोग यस काफ़ी यंग एनर्जी में हैं। आप लोगों की एज इतनी नहीं हुई है, 20 प्लस हो सकता है, आप लोग 25 प्लस हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, बट स्टिल यू आर वॉचिंग दिस मैरिज प्रेडिक्शन। आप वो गाइडेंस जानना चाहते हो कि एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं फॉर योर मैरिज। ठीक है, एब्सोल्युटली आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी पिक हो रही है। आप लोगों ने अपने मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, फैमिली के अगेंस्ट भी आप
जाके देख चुके हो फॉर योर मैरिज, लेकिन फिर भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पे आप लोग अभी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो सकता है आप लोगों का पहली शादी वर्क नहीं किया, हो सकता है आप लोग डाइवोर्स्ड हो या कुछ अदर इश्यूज हो सकते हैं आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, जिसके लिए आप लोग सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हो। ठीक है, एक वो वाइब्स यहाँ पे है। दूसरा है वो भी चीज़ आप लोग श्योर नहीं हो कि क्या मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक वो चीज़ बन रही है यहाँ पे। दूसरा है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही है, आप लोग हो सकता है अपने सोल पर्पस को अभी फॉलो कर रहे हो। ठीक है, एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपकी शादी इसके लिए यहाँ पे थोड़ा डिलेज फेस करवाया गया है, बिकॉज यहाँ पे आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है। आप जो एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी अपने अंदर रखे हुए हो, अगर आप मेल देख रहे हो तो भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव साइकिक हो, आप लोगों का एक सोल पर्पस है जो आपको पूरा करना है, एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप से जुड़ोगे। तो एंजल्स आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर आपको अभी तक शादी से दूर रखा गया है, दैट डजंट मीन कि आप बैड लक हो या आपके कोई ऐसे इतने बुरे कर्म हैं जिसके लिए आपकी शादी नहीं होगी। नो, यहाँ पे आपका सोल ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे आपको उस चीज़ में प्रमोशन मिल रहा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, अभी हम 3D में जी रहे हैं, तो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि पढ़ाई के बाद अच्छे से नौकरी लग जाए, फिर मैरिज होनी चाहिए, फिर फ्यूचर फैमिली की टेंशन, बस यही लोग में लाइफ इसी साइकिल में घूम रही है, राइट। एंड सभी लोग यही सोचते हैं कि दिस इज़ लाइफ, बट रियलिटी दैट इज़ नॉट लाइफ। ये सिर्फ 3D में एक जीने का एक जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये 3D के, ठीक है, कि ये करना ही है, लेकिन डिवाइन के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो अलग है, राइट। डिवाइन का यही पर्पस है कि आप आत्मा से आप कितने ज़्यादा एसेंट होते हो, वहाँ पे आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, वहाँ पे आप कितना लाइफ को जी रहे हो, ये है मेन चीज़। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाइफ लेसन्स भी मिले हैं बचपन से। ठीक है, काफ़ी बुरा वक्त, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बैक स्टेप, चीटिंग्स आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है। ये टावर का कार्ड सब कुछ आप लोगों के बारे में बयां कर रहा है। मुझे एक एक करके पॉइंट नहीं बतानी है, यहाँ पे सारी चीज़ें ही आप लोगों के जीवन में हो चुकी है। इवन आप लोग अभी एक ऐसे एनर्जी में आ चुके हो, अब भले जो डिवाइन दे वही एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं। एंड कुछ लोग यहाँ पे इस एनर्जी में हो कि आप लोग हताश हो गए हो कि मुझे तो कुछ मिलना ही नहीं है, एंड तब हो रहे हो आप लोग स्टक, द हैंग्ड मैन की एनर्जी। बिकॉज यहाँ पे आप यहाँ पे आप जो अवेकनिंग फेज से गुजर रहे हो वो आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरीके की अवेकनिंग है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं हर दिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इससे निकलूँ तो निकलूँ कैसे, ये आपका सवाल है। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने मैरिज के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। आप लोगों ने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसी बात नहीं है। यहाँ पे डिवाइन आपको इसलिए अकेला कर रहा है ताकि आप अपने आप से जुड़ पाओ। जब आप अपने आप से जुड़ोगे तो कोई आपसे जुड़ेगा, राइट। अगर आप जितनी जल्दी अपने आप से जुड़ते हो, आप जितनी जल्दी सेल्फ लव करते हो, उतनी जल्दी कोई व्यक्ति आपसे जुड़ेगा जो आपसे शादी करेगा, जो आपके अदर हाफ होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। आपका फोकस सिर्फ मैरिज ही नहीं होना है। ये फर्स्ट पाइल के लोगों के लिए मैं ज़्यादातर बोल रही हूँ। आपका फोकस यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, योर सोल ग्रोथ, वो आपका फोकस है यहाँ पे। एंड रहा मैरिज का सॉरी गाइस, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी क्लियर हो रहा होगा। आप लोगों को थ्रोट में इरिटेशन, कफ या कुछ भी ऐसे फीवर या जॉ लाइन में पेन, टिथ में पेन, ये सारी चीज़ें आई थिंक आप लोगों की हो रही होंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक क्लियरिंग, तो आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं अभी का जो समय है। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स सारी निगेटिविटी आपके लाइफ से दूर कर रहा है। आपका लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट भी अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के साथ, जो आप खुद भी नोटिस कर पा रहे हो इन योर करंट एनर्जी। तो वो इसलिए हो रहा है ताकि आपका सोल का ग्रोथ हो। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मैसेज आपको डिवाइन दे रहा है अभी इस वक्त वो ये है कि आपको यहाँ पे अपना स्टैंड लेना है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल को अपने हाथ में लेनी है, एंड जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आपको क्या करना है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है। यहाँ पे जो आपके लाइफ का जो साइकिल चल रहा है ना, ये कम्प्लीटली डिवाइन कर रहा है, आप कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये चीज़ आप नोटिस करना,
आप जो भी चीज़ करने के लिए जा रहे हो वो हो नहीं रहा है, उससे हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। जो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ भी रही है कि ये चीज़ क्यों हो रही, मेरा तो प्लान ये नहीं था, मुझे तो ये करना था अभी, लेकिन मैं वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन डिवाइन ऑर्डर, ठीक है। एंड आपकी शादी भी मैनिफेस्ट होगी। ये बिल्कुल आप मत सोचिए कि आपकी शादी नहीं होगी, आपको सिर्फ यहीं पे यूनिवर्स फंसा के रखेंगे। नो, यूनिवर्स का प्लान काफ़ी वास्ट है, मैंने कहा है ना, काफ़ी बड़ा है। तो यस, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी शादी होगी, एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं, आपकी शादी होगी। आपकी शादी तब होगी जब आप अपने आप से जुड़ोगे, जब आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आओगे या एक हाई प्रिस्ट की एनर्जी में आओगे, जहाँ पे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, तब जाके यहाँ पे आपकी मैरिज के लिए भी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। चलिए हम और देखते हैं एंजल्स को क्या मैरिज के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। केयर एंड कंपैशन का कार्ड आया है। कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। मैंने कहा है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आगे करनी है अपने जीवन में, जो कि आप लोग ऑलरेडी कर भी रहे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स है, कोई टैरो रीडर्स है, कोई क्रिस्टल हीलर, कोई एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आप लोग ये सब हो सकते हो जो ऑलरेडी अपने पर्पस कर रहे हो। तो आपको डिवाइन वही बोल रहे हैं कि अभी का आपका जो समय है वो आपके पर्पस के ऊपर ध्यान देने का समय है, ठीक है। आप पर्पस में आगे बढ़िए, आप एक ऑफर, आप मतलब एक हेल्प का ऑफर आप कीजिए तो लोगों के लिए, आप खुद देखिएगा कि सामने से कैसे आपके लिए हेल्प आता है, सामने से कैसे आपके लिए कोई आता है। सी एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, पॉल द वेनिशियन, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव इज कमिंग टू यू। यस, सी यहाँ पे कितना ये मतलब कितना अच्छा एनर्जी आ रहा है। तो यस, आपकी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिनसे भी आपकी शादी होनी है, दैट पर्सन इज ऑलरेडी अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। वो व्यक्ति आपके जीवन में ऑलरेडी आ चुका है या तो आ रहे हैं, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेकिन आज का हमारा पॉइंट बेसिकली ये है कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपकी शादी के लिए, ठीक है। तो एंजल्स आपको वही कह रहे हैं कि अभी जो आपकी गिफ्ट है आप उसको एंजॉय करो, जो आपको दिया गया है, ठीक है, जो आपका पर्पस है। बाकी आगे जो शादी होनी है, जो पार्टनर आने हैं, वो तो वैसे भी आ रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सन के आइज़ काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी मतलब आइज़ का कलर थोड़ा अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं। अगर आप फीमेल्स के लिए देख रहे हो तो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लॉन्ग उनका फेस हो सकता है। आपके मैं स्पाउस की बात कह रही हूँ, ठीक है। तो एक वैसी वाली वाइब्स आ रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही है। आप मेल फीमेल के लिए भी देख रहे हो। Cosmic Gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous change are occurring। See, angels आपको वही बोल रहे हैं कि आपकी जो ये पावर है, आपकी जो सोचने का पावर है, जो मैनिफेस्टेशन पावर है, वो सुपर है, ठीक है। वो मतलब ओवर पावर कर देती है चीज़ों को, लेकिन वही है कि आप उसको पॉजिटिव वे में नहीं सोच पाते हो, आप उसको एक निगेटिव वे में सोचने लगते हो। मतलब वो आप नहीं सोचते हो, वो इनडायरेक्टली हो ही जाती है। जब आप कोई भी एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको सामने से तुरंत नहीं दिख रही है होता हो, तो आप क्या होते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। शायद मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी ही नहीं होगी, शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। माइट भी उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप उस चीज़ को जैसे तैसे अट्रैक्ट कर ही लेते हो। वो मनी हो, कोई नेम फेम हो, कोई इंसान हो, या इंसान को परखने की शक्ति कि ये पर्सन कैसे है, वो चीज़ भी आप बहुत इजीली समझ पाते हो। तो ये सारे मैग्नेटिक पावर्स है जो इनबिल्ट है आपके अंदर। तो डिवाइन आपको कह रहे इतना कुछ तो आपको दे के यहाँ पे भेजा ही है, तो आपको किस चीज़ की चिंता है, राइट। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, कॉस्मिक गेटवे आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारे एंजल्स आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़े बड़े गेट्स ओपन होने वाले हैं, जो कि कॉस्मिक गेट्स। आप ये बोल सकते हो कि आप एक हायर वाइब्रेशनल सोल हो, तो आपकी एनर्जी दिन प्रतिदिन एक हाई वाइब्रेशंस में जा रही है, ठीक है। आप असेंड हो रहे हो, आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, तो उसको आप रोकिए मत, उसमें आप ब्लॉकेजेस मत लगाइए। वो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है।
एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अपने पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मैरिज के पीछे भाग रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, वो आज से ही आपको बंद करनी है। बिकॉज यहाँ पे आप मैरिज के लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं, मैरिज को आप खुद ही अट्रैक्ट करोगे। एंड अभी मैंने क्या कहा था, एसेंशन से, सी नेक्स्ट कार्ड एसेंशन का ही आया है। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। मैं वही तो बोल रही हूँ कि आप अपनी ऊर्जा को ऊपर तो उठाइए, फिर आप खुद देखिए कि आपके जीवन से अंधकार कैसे दूर हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे माँ काली के भक्त है या आप जिनसे भी ज़्यादा कनेक्ट करते हो, तो प्लीज़ आप उनकी प्रेयर कीजिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे माँ काली के वाइब्स आ रहे हैं। आई थिंक हो सकता है कुछ लोग कनेक्ट करते हैं, तो यस आपको उन्हीं की तरफ से ये मैसेज मिल रहा है, द लाइट इज़ हियर। वो लाइट, वो ऊर्जा आपके अंदर ही है, बस आपको उससे कनेक्ट करना है। वही चीज़ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ आपके लिए आ रहा है। फेजेस एंड साइकिल फ्री, मैंने बोला था ना, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। अगर आज तक आप इस भ्रम में जी रहे थे कि आपकी शादी नहीं होगी, आपकी चीज़ें नहीं होंगी, तो वो साइकिल अभी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो वो क्लैरिटी आपको दिखेगी एंड इसके लिए डिवाइन आज के डेट में आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। इतने समय से जो हो रहा है वो तो एक साइकिल था जो अभी खत्म हो रहा है, एंड अभी आप उस इल्यूजन से निकलोगे, आप उस भ्रम से निकलोगे एंड आप सच्चाई से रूबरू होने वाले हो। आपको वो सच्चाई दिखेगी जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो। बस थोड़े काम आपको करना है, वो है अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। सी डिवाइन हीलिंग आ रहा है। आप अपने यहाँ पे भी हार्ट सेंटर में ही ये कलर है जो कि ग्रीन कलर है, ये हार्ट चक्रा का कलर है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको अपने दिल से कनेक्ट करना है, ठीक है। दिल से जुड़िए। ये जो भी फैसले हैं मैरिज रिलेशनशिप का, ये आप बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, तो वैसे आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने दिल को खोलना होगा कोई भी पार्टनर को अट्रैक्ट करने से पहले, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल आपके लिए लॉर्ड गणेशा का भी कार्ड आ गया। देखिए, इनफाइनाइट अबंडेंस, आपके लिए इनफाइनाइट अबंडेंस आ रहा है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, मैंने कहा है ना। स्पिरिचुअल सपोर्ट्स एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, वो भी है आपके लिए। तो लॉर्ड गणेशा यहाँ पे साक्षात आपके लिए आ गया है। जो लोग भी लॉर्ड गणेशा को फॉलो करते हैं, यस डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप जिस भी रिलीजन के हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से देख रहे हैं। ये सब एक माइंडसेट है, अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो इसके लिए आप ओपन माइंड होके चीज़ें देखिए, ठीक है। तो ये आपके लिए अभी तक यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें कब तक बदलेंगी आपके लाइफ में, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग कब, या मैरिज आपकी, मैं मैरिज कब तक होगी वो तो नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये देख रही हूँ कि ये न्यू बिगिनिंग, ये नई शुरुआत कितनी जल्दी आपके जीवन में होने वाली है, जो आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट देंगे आपके मैरिज के टूवर्ड्स। सी 5 ऑफ कप्स, हील योर पास्ट, लेट गो योर पास्ट, ठीक है। बिकॉज सी फ्यूचर में आपके लिए ऑप्शंस रखा हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो वहाँ से आपको भी निकलने का समय हो गया है। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं पिक कर लेती हूँ। सी 4 ऑफ सोर्ड्स आया था, जो कार्ड नीचे गिरा था। सी यहाँ पे आप ऑलरेडी हीलिंग के फेज में गुजर रहे हो, ठीक है। अभी भी बस थोड़ा समय है, आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये भी कहीं ना कहीं एक माइनर हर्मिट का ही कार्ड है, जैसे कि बस कुछ समय और, कुछ महीने और, ठीक है। बस आप कुछ महीने और अपने ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए। लोगों की बातों का इतना ध्यान मत दीजिए। लोगों का तो काम ही है कहना। लोग अगर आपको ताना मार रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, तो वो उनका कर्म है, ठीक है। आपको उसमें रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी एज हो रही है, मुझे अभी शादी करनी है, ये वो, नो। बस आप शांत रहिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, प्रे कीजिए, आपको खुद ही सारे रास्ते दिखेंगे, ठीक है। ये आज एक चैनल रीडिंग है, इसके लिए भी सी द वर्ल्ड, आपका ये साइकिल खत्म हो रहा है। मेजर अरकाना का ये लास्ट कार्ड है, द वर्ल्ड, ठीक है। फूल से स्टार्ट होता है, वर्ल्ड में ख़त्म होता है। दैट मीन्स आपका साइकिल, कुछ लोगों का तो 21 डेज में बड़ा साइकिल शिफ्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। आप एक नए मतलब एनर्जी में एंटर कर रहे हो, या तो आप हाईली असेंड हो रहे हो, या तो आप एक न्यू ऊर्जा को अपने लाइफ में महसूस करोगे, जो पॉजिटिव होगा, जो लव होगा, जो फीलिंग्स होगा, जो इमोशंस होगा, वो आप अपने आप के साथ फील करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, तो उदास मत होइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, आप एक किंग या क्वीन का लाइफ जीने वाले हो आगे, तो उसके लिए डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। बैलेंस रहिए, सच्चाई का साथ दीजिए, जो आप रेगुलर कर रहे हो, ठीक है, वो काम कीजिए, हताश मत होइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तेज़ी से आपके लाइफ में चीज़ें बदल रही है, तो यूनिवर्स काफ़ी जल्दी ये काम कर रहे हैं आपके जीवन में।
अप्रैल मई के बाद कुछ लोगों के लाइफ में शिफ्ट आ रहे हैं, कुछ लोगों के अप्रैल में, कुछ लोगों के मई में, कुछ लोगों का 21 डेज में ये शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा इन योर मैरिज और इन योर कनेक्शंस, जो भी आप जिस भी अभी परिस्थिति में है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो भी रिलेशनशिप में है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंगल है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए चीज़ें एक ग्रोथ की तरफ जाने वाली। अगर आपका रिश्ता किसी के साथ ख़राब है तो वो बेहतर हो सकती है। अगर आप मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हो तो वो आपके लिए आ सकता है। तो जो भी है एक पॉजिटिव शिफ्ट ही होगी आपके मैरिज के लिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो वो मिलेगी आपको। सी एंजल्स वापस से आपको क्या कह रहे हैं, अबंडेंस। एंजल्स आपके जीवन में अबंडेंस ला रहे हैं, आपकी मैरिज में अबंडेंस ला रहे हैं। आपकी मैरिज एक मतलब एक ऐसे पर्सन से होगी जो आपके जीवन को एबंडेंस से भर देंगे, ऐसे व्यक्ति से नहीं जो आपको टॉक्सिसिटी देने वाले हैं। यू आर रेडी। सी एंजल्स बोल रहे हैं अभी आप तैयार हो मैरिज के लिए, अभी आप तैयार हो चीज़ों के लिए। तो इसको आप ज़रूर क्लेम कीजिए, आई एम रेडी बोल के, ठीक है। आई एम रेडी फॉर मैरिज बोल के आप एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा फर्स्ट पाइल, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल है। ट्रस्ट, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, आपकी मैरिज, आपकी चीज़ें ज़रूर होगी। अभी के लिए नो आया है, डोंट रश, आपको हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। पीसफुल रिजोल्यूशन, आपको सुकून मिलेगा जो सुकून आपको अभी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज़ एन एंजल चैनल, द मैसेज फॉर योर मैरिज। आप देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपका प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। अगर आप चाहो तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो, ठीक है। बिकॉज मेंबरशिप में भी अभी मैं धीरे धीरे इनर वर्क ये सब डालने वाली हूँ, ताकि जो लोग मेंबरशिप में हैं उनको भी इनर वर्क मिले। बिकॉज आप लोग इनर वर्क के बारे में बोलते रहते हो कि आप इनर वर्क बताओ कैसे करना है, क्या करना है। तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए करती हूँ जो बेसिक्स इनर वर्क होंगे, जो हर कोई कर सकता है अपने जीवन में, ठीक है। तो उस तरीके से मैं वीडियो बना के वहाँ पे डाल दूँगी। अगर आप चाहो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी बात है, क्लेम ज़रूर कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग्स को बुक कर सकते हो, या तो आप कस्टमाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हो। नमस्ते। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, आप जिनसे भी कनेक्टेड हो, ठीक है। आप जैसे भी अपने आप को अलाइन करते हो डिवाइन के साथ, आप बिल्कुल उसी सोर्स के बारे में सोच के आप देखिए, ठीक है। ये रीडिंग हम देखते हैं कि क्या है आपके मैरिज के लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों की अभी की सिचुएशंस बताऊंगी ताकि आप लोग रेजोनेट कर पाओ। फिर हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, पहला कार्ड ही आया 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलमोस्ट फर्स्ट पाइल की तरह ही कार्ड्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। आई थिंक आप लोग फर्स्ट पाइल देख के सेकंड पाइल में भी आए हो, या तो सेकंड पाइल देख के आप लोग फर्स्ट पाइल में भी जाओगे, बिकॉज आप लोगों को जाना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट पाइल में भी आप लोगों के सवालों के आंसर्स आप लोग को मिलेंगे। हैंग्ड मैन, ओ माय गॉड, अब तो मैं कहूँगी यस, यू हैव टू गो एंड चेक द फर्स्ट पाइल, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुझे आपकी जो परिस्थिति दिख रही है आपकी मैरिज के लिए, एंड एंजल्स आपको जो भी अभी कह रहे हैं, उससे पहले मैं आपकी परिस्थिति बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले ही शुरुआत हुई है रीडिंग की 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, ठीक है, जो कि हमें बैक स्टेप, चीटिंग्स, डिफीट ये सब भी दिखा रहा है यहाँ। तो आपके जीवन में जो परिस्थिति है मैरिज के लिए वो काफ़ी टफ चल रही है इस वक्त, ठीक है। आपको बहुत सारे बैक स्टेप्स, चीटिंग्स, इन सब से गो थ्रू करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप हो जहाँ पे आपके ऊपर फैसले थोपे जा रहे हो, जैसे कि हो सकता है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइजेशन है मैरिज के लिए कि शादी कर लो। हो सकता है आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, कोई भी आपको प्रेशराइज कर सकते हैं करंटली एट दिस मोमेंट फॉर मैरिज। एंड इसलिए आप लोग ज़्यादा डिस्परेट हो कि डिवाइन एंजल्स क्या हमें मैसेज देना चाहता है, इसलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया। जो भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अनसब्सक्राइब्ड जो भी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स है, तो यस, आप लोगों के लिए ये मैसेज है। दूसरा, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है अपने घर से दूर रह रहे हैं, आप अपनी जॉब, अपने काम के सिलसिले में आप घर से दूर हो, परिस्थिति वैसी है। एंड आप हो सकता है घर वाले अभी आपको बोल रहे हैं मैरिज, इन सब के लिए ना आप हो गए हो स्टक कि आपको करना क्या है। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी फील हो रही है, आई डोंट नो,
माइट भी आप लोगों ने किसी को पसंद किया है एंड घर वाले आपको अलाउ नहीं कर रहे उनके साथ शादी करने के लिए, एंड यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड विद दैट पर्सन एंड लाइक एक मूव ऑन, एक मतलब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए, मतलब यू आर टेकिंग सम डिसीजंस, वो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। किसके लिए मैसेज है आई डोंट नो, लेकिन मैं ये आप लोगों के करंट स्थिति बता रही हूँ ताकि आप एंजल्स के मैसेजेस को और अच्छे से ले पाओ। यहाँ पे सी 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, तो यस कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से रिश्ते देख रहे हो, 2-3 साल हो गए, आपकी कहीं पे चीज़ें बन नहीं रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी आपके मैरिज में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है एंड आप लिटरली स्टक हो रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है। एंड विद द हैंगमैन यस एंड क्वीन ऑफ कप्स यस, लोग आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, या आपको हो सकता है चूज़ नहीं कर रहे, किसी और को चूज़ कर रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है आपकी अभी करंट परिस्थिति, ठीक है। एंड इसलिए आप एंजल से गाइडेंस मांग रहे हो कि आखिर मेरी शादी हो भी रही है, मेरी शादी होगी भी, या ये स्पेसिफिक पर्सन से होगी, ये वो जो भी आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में भी दिख रहा है, डिस्टर्ब, एंगर, स्टबर्न, ऐसी एनर्जी में भी मुझे आप लोग अभी फील हो रहे हो, बिकॉज आप लोगों के आसपास की परिस्थिति अभी बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ पे कोई भी इमोशनल लविंग लवी डवी एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी हो तो वहाँ पे भी मतलब अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, वहाँ पे भी नो कांटेक्ट, डोमिनेटिंग एनर्जी, ये वो कार्मिक सिचुएशनशिप, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग अभी फेस कर रहे हो। चलिए अभी हम इस एनर्जी को उठाते हैं एंड देखते हैं कि एंजल्स आपको अभी क्या मैसेज दे रहे फॉर योर मैरिज। ये तो आपकी करंट परिस्थिति रही ताकि आप लोग रेजोनेट कर पाओ। क्या मैसेज है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए उनके मैरिज के लिए? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या मैसेज है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या मैसेज है? सेवन ऑफ सोर्ड्स से आप लोग के लिए सेम कार्ड्स आ रहे हैं। इतनी बार शफल करने के बाद भी सेम कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। सी नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। एक तो ऐसी चीज़ हो रही है अभी एंजल्स आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रिवील करने वाले हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। रिवील इन द सेंस आपके सामने कुछ ऐसे लोगों की असलियत रिवील होंगी जिनके साथ आप स्टक थे इतने टाइम से। हो सकता है कोई कार्मिक लोग अभी आपके लाइफ में है, कोई कार्मिक पार्टनर, कोई रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हो जो कि कार्मिक है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं जब तक आप उस कार्मिक से नहीं निकलते हो, अपने जीवन के कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म नहीं करते हो, तब तक यहाँ पे आप अपने डेस्टाइन पार्टनर, अपने फ्यूचर स्पाउस, अपने हस्बैंड वाइफ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चुप्पी को तोड़नी होगी, ठीक है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको जो चीज़ आपको रोक रही है, आपको उस बाउंड्री को तोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। उससे आपको मूव ऑन करना है, आगे स्टेप लेना है। या अगर आप किसी के लिए स्टेप लेना चाहते हो तो आप वो लीजिए। एंजल्स आपको वो कह रहे हैं अभी। अगर आप कोई स्पेसिफिक पार्टनर के लिए कोई एक्शन लेना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर इट, मैं आपको ये कह रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे एंजल्स आपको वही मैसेज दे, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं है, ये मैं बार बार कह रही हूँ। दूसरी बात है बहुत सारे लोगों के लिए इतने टाइम से जो आपको मैरिज प्रपोजल नहीं आ रहे थे, आपके रिश्ते नहीं बन रहे थे लोगों के साथ, तो वो धीरे धीरे होने लगेगा। आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे अभी, ठीक है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलने लगेंगे अभी फॉर मैरिज प्रपोजल, रिलेशनशिप, जो भी, ठीक है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कोई जेन्युइन पर्सन से भी आपके लिए ऑफर्स आ सकते हैं, जो कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी लॉयल है, कोई ऐसे पर्सन जो काफ़ी जेंटल, काफ़ी केयरिंग, लविंग, ऐसे प्रपोजल्स भी आपके लिए आएंगे जो बिल्कुल आपकी तरह ही होंगे। आपको लगेगा ये तो बिल्कुल मेरी ही एनर्जी के जैसे है, शायद ये मेरे सोलमेट है, ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे लिए ही बने हुए हैं। बिकॉज ऐसी एनर्जीज अभी आपको धीरे धीरे फील होने लगेंगी। एंजल्स आपको वो बोल रहे हैं, ठीक है। ये परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, लेकिन कब आएगी? सी 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आएगी आफ्टर योर कार्मिक क्लियरिंग। ये परिस्थिति आपके जीवन में तभी आएगी जब आप इन सारे दुख दर्द तकलीफ़ों से ऊपर उठोगे, जब आप इन सबको डिफीट करोगे, जब आप अपने आप से जीतोगे, तो हर कोई आपको जीतने के लिए आएगा, राइट। तो वो एनर्जी अभी आपकी ऊर्जा में है। सी 3 ऑफ सोर्ड्स, अभी काफ़ी ज़्यादा एक पेनफुल स्थिति में आप हो। अभी हो सकता है ब्रेकअप, सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हो, या रिश्ते लोगों के साथ नहीं बन रहे, लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, ये वो। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप यहाँ पे अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो अपने लिए, आप बस फोकस कर रहे हो कि सामने से कोई व्यक्ति आके मुझसे प्यार करेंगे,
जो तो होने से रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही बोला जा रहा है, सबसे पहला काम ही एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, सेल्फ लव कीजिए। यू आर लैकिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, अभी आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अब मुझे ये नहीं करना है, इसके लिए थोड़ा टाइम के बाद मैं सोचती हूँ, ये काम मुझे अब नहीं करना है, मुझे तो अभी इस चीज़ में सिर्फ फोकस करना है। ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से चीज़ों पे नहीं फोकस कर पाओगे। आप फोकस तभी कर पाओगे जब आपके सामने जो जो टास्क आ रहा है आप उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। सी ट्री ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अभी पास्ट को छोड़िए, पास्ट में जो बीती बातें गई है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। एंजल्स आपको वही कह रहे हैं, तभी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, अपने जगह तक पहुंचोगे जहाँ पे आपको आगे बढ़नी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी ऐसी एनर्जी में भी है कि आपको मैरिज नहीं करनी है, अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी है आपको स्टडी, पढ़ाई करनी है अभी, राइट। कुछ लोग हो भी सकते हैं जो काफ़ी यंग एज में हैं, तो अभी आपका टाइम पढ़ाई का है, तो फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर थिंग्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मैरिज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ पे बहुत यंग एज में लड़का लड़की की शादी हो जाती है, काफ़ी यंग एज में, ठीक है। बहुत सारे जगह ऐसे है, इवन इंडिया में भी है, बहुत सारे जगहों में इवन ऐसे क्लाइंट्स आते भी है, इसलिए मैं कह पा रही हूँ इस चीज़ को। मैं कोई पर्टिकुलर जगह का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे 19-20 ईयर्स में ही हो गई, ठीक है, आपको अभी शादी करनी है, लेकिन जो इंसान है उसको शादी नहीं करनी है, उसको आगे पढ़ना है, तो वैसे बाउंड्रीज आ जाते हैं जिसके लिए आपको अपनी पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपको शादी करनी पड़ती है। तो ऐसे डिसीजंस आपको लेने के लिए मना किया गया है। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए फाइट कीजिए, वो बोला जा रहा है। ये मत बोलिए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, सब तो मेरे फैमिली ही करेंगे, सब तो मेरे रिलेटिव्स ही करेंगे, ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ योर्स, तो यहाँ पे डिसीजन लेने का हक भी आपको ही है। मैं किसी के अगेंस्ट जाने के लिए आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, आप अपने हक के लिए बोल जरूर सकते हैं। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो वही चीज़ है, दर के ऊपर ही आपको उठना है। अपना रूट चक्रा, अपने लोअर चक्रास को बैलेंस कीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंस में आ पाओ। अपना रूट, अपना सेक्रल, अपना सोलर, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। ये सारे चक्रास आप लोगों के इवन काफ़ी ज़्यादा फियर, इनसिक्योरिटीज से भरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल 0 है यहाँ पे आप लोगों का। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको अपनी चीज़ों पे पहले कॉन्फिडेंस में आना। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको एक किंग की एनर्जी में देखा जा रहा है, ठीक है। आपको फाइट करना है, आपको गलत को भी सही मान के आगे नहीं बढ़ना है, गलत के लिए आवाज़ उठाइए, आपको वही बोला जा रहा है। अगर ये आपके रिश्ते के लिए भी हो रहा है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो रहा है, जहाँ देखिए आज मैं ओवरऑल चैनल मैसेज दे रही हूँ फॉर योर मैरिज, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप के लिए लागू हो, कुछ लोगों के लिए ये मैरिज के लिए लागू हो, तो आप अपने हिसाब से देखिए। अगर आप अभी तक स्टैंड नहीं ले थे, आप चुप हो रहे थे, तो अब आपको स्टैंड लेने के लिए एंजल्स डायरेक्टली बोल रहे हैं कि टेक योर स्टैंड, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। 6 ऑफ कप्स, सी यहाँ पे रीयूनियन, मैरिज, पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइक पॉजिटिविटी, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति अभी आपसे जुड़ेंगे जो आपके पास लाइफ से होंगे, जिनके साथ आपका कनेक्शन होगा काफ़ी डीप लेवल का, जिसको आप सोलमेट कहते हो, आप अपने डिस्टाइन लव कहते हो। तो वैसे लोग आपके जीवन में अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स और आपको क्या कह रहे हैं। मैजिक मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। आप जो सपने देख रहे हो, आप जो चीज़ों को आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो गोल्स आपका सेट है कि मुझे ये करना है जीवन में, वो करना है, उसको अभी एक्शन में परिवर्तन करने का समय आ गया है। वही मैं बोल रही थी, आप अपने सपनों को सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, वो कर, लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं आपकी मैरिज तभी हो पाएगी जब आप अपने ऊपर एक्शन लेना चालू करोगे, ठीक है। एंड एक पॉइंट यहाँ पे अलग है, वो ये है कि कुछ लोग को अभी भी यहाँ पे पढ़ना है, मैरिज करने की आपकी उम्र अभी नहीं हुई है, तो उसके लिए आप स्टैंड लीजिए। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, एक ही चैनल मैसेज था जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो अभी डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि अभी आपका ये समय मैरिज का नहीं है, अभी आपका समय है अपने सेल्फ ग्रोथ का। डिवाइन ऑर्डर्स, ये आपके लिए ये डिवाइन ऑर्डर है, ये सिर्फ मैंने आपको नहीं बोला है, ये डिवाइन का चैनल मैसेज है। डू वट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफॉलोइंग। सी, आपको यूनिवर्स, एंजल्स आपको डायरेक्टली यही चीज़ बोल रहे हैं, डू वट यू फील इज राइट। आपको जो सही लगता है आप उस पर एक्शन लीजिए,
डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। डिवाइन आपको ऐसे मैसेजेस के थ्रू ही आपको गाइडेंस दे सकते हैं। डिवाइन डायरेक्टली आके तो आपको चीज़ें नहीं दिखाएंगे, राइट, बिकॉज हम सभी एनर्जीज से कनेक्टेड हैं। तो डिवाइन की एनर्जीज ही आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा लेसन, कुछ बहुत बड़ी कहानी अभी आपके सामने आनी बाकी है, तो उस कहानी को देखिए, उसके लिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, वो आपको बोल रही हूँ मैं, ठीक है। आपको एंजल्स काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेजेस दे रहे हैं। सुप्रीम प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो। सी ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। अभी बहुत सारे लोग हो सकता है ग्रीन तारा माँ के इमेजेस या ग्रीन तारा माँ के मंत्रस आप लोग कर रहे हैं या आप लोग कनेक्ट करते हो, तो यस आप लोग कर सकते हो। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बिंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट। आप अपने लाइफ में कोई लिमिट मत लगाइए कि मुझे यहाँ तक सीमित रहना है, यहाँ से आगे नहीं जाना है, या मुझे इसी व्यक्ति के साथ शादी करनी होगी बिकॉज मेरे घर वालों ने फिक्स करके दिया, मैं किसी को चूज़ नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि यही आपकी सिचुएशन है। अगर है तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए वो मैसेज है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कोई लिमिटेशंस मत लगाइए अपने सोचने का, अपने जो भी काम आप आगे करने वाले उसमें आप लिमिट्स, बाउंड्रीज मत लगाइए। लिमिटलेस होके मैनिफेस्ट कीजिए, तभी आपको मिलेगा। एंड ग्रीन तारा माँ का एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो एंजल्स देखिए डायरेक्टली आपको मैसेज यहाँ पे दे ही रहे हैं। डिवाइन ऑर्डर डायरेक्टली आपके लिए आया ही है। तो मेरे यहाँ पे कुछ कहने नहीं कहने से, ओ माय गॉड, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। राधा माँ का यहाँ पे कार्ड आ गया है, सोल फ्लेम का कार्ड आया है। रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट, आपके अंदर जो चीज़ खो गई है उसको ढूंढिए। एक्सपीरियंसिंग रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, आपके जो रिश्ते हैं अभी लोगों के साथ खराब हो रहे हैं, वो राधा माँ की ब्लेसिंग्स से वो पॉजिटिव हो रहा है, वो सही हो रहा है। हो सकता है आपकी जिनसे शादी होगी वो आपकी कोई नोन व्यक्ति ही हो, कोई ऐसे पार्टनर हो जिनके साथ आप ऐसे हायर स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होंगे, ठीक है। तो आपको माँ यहाँ पे यही कह रही है कि माँ की कृपा आपके ऊपर है, तो आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आंखें बंद कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। आप जिनसे भी कनेक्ट हो, आप अल्लाह से कनेक्ट करते हो, आप जीसस से कनेक्ट करते हो, आप वाहिगुरु से कनेक्ट करते हो, आप अपने हिसाब से कनेक्ट कीजिए। लेकिन राधा माँ की ब्लेसिंग्स हर किसी के लिए है, हर सोल के लिए है। कोई जात धर्म देख के मैं नहीं बोल रही हूँ। डिवाइन हीलिंग, सी यहाँ पे डिवाइन हीलिंग है, ठीक है। डिवाइन आपको यहाँ पे रास्ता दिखा रहा है। तो हो सकता है आपको राधा नाम दिख सकता है बहुत जगह, एंड बाकी चीज़ें आपको दिख सकती है। तो यस, दिस इज़ अ साइन कि एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये जो समय आपके जीवन में आ रहा है, जो पॉजिटिव समय आ रहा है, वो कब तक आएगा। जैसे कि आपके मैरिज के लिए जो पॉजिटिव चीज़ें अनफोल्ड होंगी वो कब तक होंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं फॉर मैरिज। कोई ऐसे व्यक्ति जिनसे आपको प्रपोजल आ सकता है, कमिटमेंट आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। भले ही कोई इतने टाइम से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चूज़ कर रहा था, आपको चूज़ नहीं कर रहा था, तो वो व्यक्ति आपको चूज़ करने वाला है। वैसी चीज़ें आ रही हैं। आपको भी बोला जा रहा है कि आप अपने फैमिली के दबाव से बाहर निकलिए, ठीक है। आप जिस दिन फैमिली के दबाव से अपनी परिस्थिति, मैं सिर्फ फैमिली नहीं कह रही हो सकता है आपके जीवन में कुछ अलग परिस्थिति चल रही, तो उस दबाव से आप बाहर निकलिए, उसको डट के सामना कीजिए, तभी आपके जीवन में आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होगी। द स्टार, यू आर अ स्टार, आप एक तारा हो जिसको आगे जाके चमकना है। ये तारा यहीं पे फेड नहीं हो सकता, यहाँ पे डिम नहीं हो सकता है ये, ठीक है। इसको आगे दुनिया को रोशन करना है, तो वो एनर्जी आपके अंदर है। तो आपको क्यों लगता है कि आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो, आपके लाइफ में कुछ रहा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। हर सोल के अंदर एक ब्यूटी है, हर सोल एक अपना मकसद पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो आप भी उनमें से ही हो, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। रियली मैं कह रही हूँ ना, मुझे अभी गूज बम्स आ रहे हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डिवाइन आपको मतलब एक ऐसा कंफर्मेशन दे रहा है। भले ही आपको इस चैनल के थ्रू मिल रहा है ये कंफर्मेशन, बट दिस इज़ अ कंफर्मेशन, योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज। एंड द टावर, ये जो बर्बादी आपकी लाइफ में अभी तक हुई है ना, ये सब डिवाइन की मर्जी से हुई है, ताकि आप अपने आप को समझो कि आप क्या हो। यहाँ पे कोई स्टार सीड, कोई आर्ट एंजल, कोई बड़े बड़े पर्पसेस लेके आए हैं, तो आपको वो पर्पस पूरा करना है डियर। तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स आए, यस अपने ड्रीम्स, अपने डाउनलोड्स के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपको एंजल्स कह रहे हैं, बिकॉज एंजल नंबर्स ये सब आपको तो बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज रहते हो।
वही चीज़ है, एंजल्स की कृपा है आपके ऊपर। अभी शादी नहीं हो रही है, उसको लेट गो कर दीजिए, राधा माँ के ऊपर आप सरेंडर कर दीजिए कि आप देखो क्या करना है। आप राधा माँ के नाम जाप भी आप कर सकते हैं, बिकॉज नाम जाप बहुत पावरफुल होता है। तो आप जिन भी आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो, आप उनके नाम का आप जाप कर सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको एक पॉजिटिव रास्ता दिखेगी अपने जीवन में, रिकवरी। आपका जीवन रिकवर हो रहा है, आपको उस दलदल से डिवाइन निकाल रहा है जिस दलदल में आप अभी तक फंसे हुए हो। ये आपके कुछ कर्मा हो सकते हैं पिछले जन्म का, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको क्लियर करना ज़रूरी था। इसके लिए आपका ये लेट होना ज़रूरी था। रिकन्सिडर, कुछ चीज़ों को रिकन्सिडर करके देखिए। कभी फुर्सत से बैठिए, अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि अभी तक, बचपन से अभी तक आपने अपने लाइफ में क्या देखा है, उससे आपने क्या लेसन्स लर्न किया है। आपको सारे सवालों के आंसर्स अपने आप मिलने लगेंगे। एंड ये तब भी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, एंड ये होगा आफ्टर ध्यान, आफ्टर मेडिटेशन। उसके अलावा नहीं हो सकता। कोई शॉर्ट टर्म टेक्निक नहीं है कि आप जाके कोई हीलिंग ले लोगे एंड आप पॉजिटिव हो जाओगे, नो। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बोला जा रहा है। दैट मीन्स हो सकता है आप किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जा रहे हो, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि थोड़ा जांच पड़ताल कीजिए। जो भी वो चीज़ें हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हो, कोई जॉब के बारे में हो, कोई भी नया काम आप करने वाले हो उसके बारे में हो, जानकारी लीजिए। यहाँ पे जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल्स आपको वही कह रहे हैं, कुछ भी चीज़ के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना। अगर कोई आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा है, आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो है भी नहीं सच, है ना, आप उस डर में जी रहे हो, तो वहाँ से निकलने का समय आ गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए आया है। एंड यस, आपकी मैरिज ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। आपको मैरिज के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अभी का जो समय है ये आपके अवेकनिंग का है, तो इसके लिए डिवाइन हीलिंग है ही आपके साथ। एंड लॉर्ड गणेशा, ओ माय गॉड, लॉर्ड गणेशा फर्स्ट फाइल में भी आया था, इस फाइल में भी आया, तो साक्षात डिवाइन की कृपा है आपके ऊपर। तो डरिए मत, भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। सुन, आपकी शादी हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट योर मैरिज। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, वेबसाइट के थ्रू आप लोग ले सकते हो, वरना आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। आपका नंबर वहीं पे मिल जाएगा, आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, नो कॉल्स, एंड यू कैन कस्टमाइज योर रीडिंग। ठीक है, प्लीज़ कोई भी फ्री रीडिंग्स के लिए या कोई भी ऐसे सवाल लेके मत आइए जो आपको विदाउट एनर्जी एक्सचेंज आप लोग कभी सवाल लेके आते हो। डोंट डू दैट। आफ्टर डूइंग प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज ही मैं आपसे बात करूँगी या आप लोगों से मैं इंटरप्ट करूँगी। तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिए। सबसे पहली चीज़, आप कॉल में आप ज़रूर रीडिंग्स ले सकते हो, लेकिन कॉल करके आप अपनी रीडिंग बुक नहीं कर सकते। आपको सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करना है, नो ऑडियोज़। ठीक है, थैंक यू सो